क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ यही नहीं है, जिस तरह कि हमारी क्रिप्टो मशहूर है कि जी ये जुआ है, रातों रात अमीर होते हैं, ये हकीकत है क्रिप्टो के अंदर होते हैं। तो न्यूज़ का भी सेगमेंट है, एयर ड्रॉप्स भी हैं, इस तरह से एक्यूमुलेशन कॉल्स भी हैं, इस तरह से ट्रेडिंग एनालिसिस भी मैं देता हूँ, ठीक है। वेलकम टू क्यूरियोसिटी एंड वेयर क्यूरियोसिटी मेट क्रिप्टो। और एक अदर वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो ऐसी हुई है, आपको पता है कि जो मेरा जो चैनल है वो सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही है। उस पर मैं न्यूज़ भी शेयर करता हूँ, उस पर मैं उनको अपनी जो ऑडियंस है उनके लिए जितनी आसानी हो सकता है उसको मैं उसके साथ मैं उसको जो है क्या कहते हैं वो शेयर करता हूँ, ताकि लर्निंग हो आप लोगों की। क्योंकि क्रिप्टो सिर्फ यही नहीं है, जिस तरह कि हमारी क्रिप्टो मशहूर है कि जी ये जुआ है, रातों रात अमीर होते हैं, ये हकीकत है क्रिप्टो के अंदर होते हैं। लेकिन जुए से रिलेटेड और बिल्कुल इसको एक ये समझ लेना कि इसको तो एक स्किल के तौर पर भी लेकर नहीं चला जाता। थोड़ा IT का जो सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर, वो तो इसे किसी खाते ही नहीं लाते थे, ठीक है। सो अब खैर ये चूँकि मामला आप लोगों के सामने हैं, गवर्नमेंट इसे अप्रूव करते हैं, गवर्नमेंट इसे जो है कहते हैं लेके चल रही है आगे, और इस पर बड़ा काम हो रहा है। तो इसलिए अब IT वाले भी इसके ऊपर बात करने लगे, जो कि अच्छी बात है। सो मेरा जो चैनल है बेसिकली रिलेटेड है साइड में, ठीक है। क्रिप्टो जो एक प्रोजेक्ट है वेब 3.0 का, तो वेब 3.0 क्या है और वेब 3.0 में जितनी भी जो क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये क्या क्या होता है, हर एक चीज़ बेसिकली लर्निंग बेस्ड चैनल है। तो न्यूज़ का भी सेगमेंट है, एयर ड्रॉप्स भी हैं, इस तरह से एक्यूमुलेशन कॉल्स भी हैं, इस तरह से ट्रेडिंग एनालिसिस भी मैं देता हूँ, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल अगर आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो व्हाट्सएप चैनल मेरा यूट्यूब पर आपको उसका जो लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं न्यूज़ शेयर करता रहता हूँ और एयर ड्रॉप्स भी शेयर करता हूँ वहाँ पर भी, और मैं सिग्नल्स भी वहाँ पर देता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वक्त कोई भी जो आपको सिखाने वाला भी और जो यूट्यूब पे बैठे हुए कोई भी आप लोगों को फ्री में सिग्नल नहीं देता, ठीक है। आप लोगों को लेके जाते हैं, सिर्फ चूना लगाते हैं थोड़ा सा। और ये अच्छे यूट्यूबर्स जो बैठे हैं क्रिप्टो की दुनिया में, अच्छे इन्फ्लुएंसर जो बैठे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वो लोग कहीं ना कहीं घसीट के आप लोगों को ले जाते हैं और अपना पेड ग्रुप वो लोग चलाते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को फिर बहुत ज़्यादा अजियत के सामने करना पड़ता है। मैं खुद भी आप लोगों को मैंने खुद पेड ग्रुप से देखे हैं जहाँ पर तमाशा ही चल रहा होता है, कुछ नहीं चल रहा होता। हालांकि बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं जिससे मैंने लिटरली भी बहुत कुछ सीखा है, मैं खुद उनसे सीखा है। लेकिन जब वो इस तरह का जो उनका जो सेटअप है बड़ा सॉफ्ट होता है उसको देख के, ठीक है। एट द एंड ऑफ डे वो लोग अजीब गरीब हरकतें कर रहे होते हैं पेड ग्रुप में, ठीक है। तो बड़ा शर्मिंदा और पेनफुल चीज़ है। तो मेरा जो एक इंशाल्लाह ताला जो मकसद है वो यही है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग करूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दूँ। व्हाट्सएप चैनल मेरा आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अभी से मैं नहीं दे रहा क्योंकि मेरे पास कम्युनिटी इतनी नहीं है, वो लोग मांगते भी नहीं है। तो ठीक है भाई, वो अगले को चाहिए, मैं क्यों अपना दिमाग ख़राब करूँ, मैं क्यों किसी को जा जाके फ्री में सिग्नल देता हूँ, ठीक है। तो फ्री में सिग्नल अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मेरा व्हाट्सएप चैनल, और वहाँ पर और भी लर्निंग होती रहती है, हर चीज़ होती रहती है। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लीगल काम करते हैं, कोई हम लोग जो है वो क्या कहते हैं बेहुदा काम नहीं कर रहे कि कोई किसी जो दुनिया की मशहूर तरीन एक्सचेंज है मैं उसी पे मौजूद जो एसिड्स हैं उन्हीं की क्या कहते हैं मैं ट्रेडिंग करवाता हूँ। और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम नहीं जो थर्ड क्लास में उनकी जो ट्रेडिंग की एप्स हैं जो अल्लाह माफ़ करे चल भी रही हैं और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन भी चल रहा है, इस किस्म की चीज़ों से ना तो हमारा कोई ताल्लुक है ना हम कोई ऐसा काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो हमेशा अगर आपने ट्रेड करना है तो आप पहले सीख भी लें और ये जान लें कि भाई ट्रेड करना कहाँ पर है, ठीक है। ट्रेडिंग के नाम की आपको हज़ारों ऐप्स मिलेंगी, बेहूदगी बहुत चल रही है, क्रिप्टो के नाम पर बेहूदगी बहुत चल रही है जो कि बड़ा पेनफुल है। सो ये तमाम चीज़ें आप लोग देखें, बाइनांस पे ट्रेड करें, बाइनांस के अलावा और एक्सचेंज अभी तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी बाइनांस को भी, और बाइनांस तो पाकिस्तान में चलेगा ना। उसके अलावा और कौन से एक्सचेंज हैं, KuCoin भी अच्छे एक्सचेंज है, लेकिन अभी तक अभी जो है वो क्या कहते हैं आप लोग अवॉइड करें जब तक हमारी मुल्क की गवर्नमेंट से
प्रॉपर्ली अनाउंसिंग कर लेते हैं कि भाई कौन कौन सी एक्सचेंज हम लोग ऑफिशियली जो क्या कहते हैं उसे लीगल समझा जाएगा पाकिस्तान के अंदर। बाइनांस तो होगी और टोकन भी अल्लाह करे हो जाएगी, इस तरह MEX एक्सचेंज जो कि अमेरिकन एक्सचेंज है, ये सब ऑथेंटिक एक्सचेंज है। तो इन पर ट्रेड करें और इसके अलावा स्पॉट में ही करें। पागल होने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर्स में जाने की जरूरत नहीं है, अपना अपना जो है क्या कहते हैं पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और हराम भी है, ठीक है, कहीं से भी हलाल नहीं है। स्पॉट टोटली हलाल है, हम इसमें कोई वो नहीं है। सिंपल आपने ऑन द स्पॉट में ऑन द स्पॉट पे सेल करना है, उसमें कोई इशू नहीं है। जिस तरह आप डॉलर लेके खरीदते हैं उसमें रख देते हैं, फ्यूचर सेल करते हैं, सिंपल। अच्छा जी, बिटकॉइन का जो एनालिसिस है वो मैं आप लोगों को जरूर फॉर्मेट मैंने अपने चैनल पर अपडेट करिए, जिसमें पहले सिर्फ आप लोगों को चार्ट्स पर मैं मुखातिब होता था और साइड पर मेरी छोटी सी वीडियो आ रही होती थी, तो उसको मैंने थोड़ा तब्दील कर दिया। उसकी वजह तो ये है कि यूट्यूब की पॉलिसी अजीब व गरीब है, मुझे समझ से बाहर कि एक लंबे अरसे तक तो ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने क्या कहते हैं अपने चैनल पर वो अपने चार्ट्स दिखाते थे और लेकिन आप वो स्ट्राइक्स दे रहे हैं ऐसे चैनल्स पर। और वो हालांकि लर्निंग है यार, इसमें कोई 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 इलीगल काम नहीं हो रहा, उसमें उसको उठा कर यूट्यूब स्ट्राइक दे रहा है। चार्ट्स पर मैंने सुना है कि जी क्या कहते हैं चार्ट्स खराब दिखाएं तो आप चार्ट्स दिखाएं तो उन पर जी इशू आ जाता है, मसला आ जाता है। तो खैर चार्ट्स मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला स्क्रीन पर, इस साइड पे आप लोगों को कहीं पर भी जो है वो यहाँ ठीक है, कहीं पर भी आपको चार्ट जो है नज़र आ जाएगा, ठीक है। चार्ट की मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगा जिसमें आप लोगों को चार्ट नज़र आ रहा होगा। सो अब है क्या सीन, ठीक है। बिटकॉइन का एनालिसिस हम कर लेते हैं। एक तो बिटकॉइन पे राइजिंग वेज बन रहा है, ठीक है, राइजिंग वेज सिंपली बन रहा है। राइजिंग वेज वही जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आई थी, मैंने आपको बताया था राइजिंग वेज है। लाइन्स आप लोगों को चार्ट पर नजर आ रही होंगी, लाइन खींची होंगी राइजिंग वेज की, ठीक है, और उसमें ही अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। पहले पीछे था मार्केट, जिस जगह पर मैंने पॉइंट आउट किया था आपको कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, बेरिश ब्रेकआउट हो सकता है, वहाँ से मार्केट ऊपर चले गए तो आप बेरिश ब्रेकआउट भी ऊपर होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और वॉल्यूम जो है मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन कंसोलिडेशन जो है उसी राइजिंग वेज के अंदर चल रही है। राइजिंग वेज पे बेरिश होते हैं, ठीक है, और उसके बाद वहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल कई वॉल्यूम बढ़ा तो हम थोड़ा सा ऊपर मूव देख सकते हैं, लेकिन वो ऊपर जो आपको लाइन नजर आएगी राइजिंग वेज की ज़्यादा वहाँ तक मार्केट हिट करेगी, जो कि अभी मुझे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ब्रेकडाउन में CPI डाटा आ गया जी। CPI डाटा जो है वो जो इन्फ्लेशन का बेसिकली होता है, और इन्फ्लेशन जो हाई है, ठीक है, उसकी वजह से जब भी ये न्यूज़ आती हैं, CPI डाटा आता है या फेड का जो आपकी जो एक मीटिंग होती है वो रेट कट्स वगैरह बताना, उस वक्त मार्केट जो है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है। तो वोलेटाइल हुई है, 1,14,000 को हिट किया, ज़्यादा नहीं हुई, सो वो हाई है, ठीक है। अब जब भी CPI डाटा आता है तो ये अगर हम आर्ट सीजन से पहले की बात करें तो 1.5 महीने के बाद फिर आर्ट सीजन लगता है और मार्केट डाउन जाती है, ठीक है। तो अभी आर्ट सीजन लगने से पहले मार्केट थोड़ी डाउन जाएगी और वो राइजिंग वेज हमें बता रहा है, ऑलरेडी का राइजिंग वेज जो है वो एक बेरिश पैटर्न होता है, तो उससे भी हमें पता लग रहा है कि अभी नीचे जाएगी, ठीक है। और वॉल्यूम मैंने बता दिया बढ़ रहा है, लेकिन मार्केट का जो पैटर्न है वो आपको बता रहा है और मार्केट उस वक्त कंसोलिडेट करे। तो खाली वॉल्यूम का हम लेकर नहीं चलेंगे, कभी कंसोलिडेशन फील्ड जो है जो जिस डोमेन में जिस एरिया में कंसोलिडेट कर रहा है बिटकॉइन, वो बेसिकली राइजिंग वेज का है। तो इसलिए हमें एहतियात करना है, ट्रेड लेने से अवॉइड कीजिएगा अगले 24 घंटों के अंदर, और जब तक कि ये जो पैटर्न है जो आपको नज़र आ रहा है इसका चार्ट का, ये डीवैलिडेट नहीं हो जाता, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो राइजिंग वेज बन रहा है, और अब चूँकि जो पहले मैंने बताया था कि इस पोजीशन से मार्केट नीचे जाएगी, उससे मार्केट ऊपर आ गई, तो उसका जो ब्रेक डाउन है, उसका जो आपको टारगेट नज़र आ रहा है वो भी ऊपर की तरफ नज़र आ रहा होगा। बेस टारगेट कितना होगा जी, 1,10,52 डॉलर, ठीक है। जो सपोर्ट नीचे आपको पिंक कलर की आ रही है वहाँ तक जो है उसका पेज जो ब्रेक डाउन नज़र होता है, यहाँ तक मार्केट आ सकती है उससे, और ये सपोर्ट होगी, ठीक है। और अगर ये बेसिकली जो है वो पैटर्न जो आपको बेरिश पैटर्न नज़र आ रहा है उसके ब्रेक डाउन पे होगा, ठीक है जी। और उसके बाद जो अल्टीमेट टारगेट है वो इसके यानी कि जो आपको टोटल टारगेट नज़र आएगा, जो मैंने एरोस आपको नज़र आ रहा होगा राइजिंग वेज के नीचे, उसका जो अल्टीमेट है वो 1,09,000 और 21.36 डॉलर बनता है, लेकिन चूँकि सपोर्ट है तो उससे नीचे नहीं जाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी खतरा है। तो मार्केट में हम ट्रेड से अवॉइड कीजिएगा किसी भी कॉइन के अंदर। और आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, आर्ट्स की बात करूँ तो मैंने आपको पहले भी मैं अपने मेरी प्रीवियस सारी वीडियो दिखा के देखिए, मैंने आपको यही कहा था कि भाई सितंबर के अंदर भी हमें आर्ट्स सीजन नहीं है। पहले मैं बता रहा था आप लोगों को आर्ट्स सीजन आगे जून में, जुलाई में, अगस्त में नहीं हुआ, फिर मैंने अगस्त में कहते थे कि भाई अभी सितंबर के बाद ही हो, तो और सितंबर के बाद मैंने आपको बता दिया अक्टूबर, नवंबर या हो सकता है दिसंबर, इन 3 महीनों में से किसी भी महीने मंथ में लग सकता है। तो अब 1.5 महीना आप और निकाल दें, सितंबर भी गया, अक्टूबर भी गया, तो नवंबर और दिसंबर हमारे सामने हुए। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक से आर्ट सीजन हमें मिल जाए,
क्योंकि जिन्होंने एक्यूमुलेट किया दिसंबर के अंदर उनके लिए आसानी वो लोग स्टॉक हैं पूरे तरीके से, ठीक है। और अगर आप लोगों में से किसी ने बाई किया तो आप उसे जो वो होल्ड करेंगे, और मज़ीद DCA करना चाहें तो वो अब आपकी मर्ज़ी है, जो आपका करना चाहें नहीं करना चाहें तो आपको आप हमेशा 25% ऑफ योर पोर्टफोलियो किसी भी कॉइन के अंदर आपने खरीदते हुए, लॉन्ग टर्म है चाहे आप डेली ट्रेड करें, अपने पोर्टफोलियो का 25% से करें, ठीक है। फिर अगर उसमें क्रैश आता है, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने खरीदा उसमें क्रैश आता है, तो फिर कम से कम 20% क्रैश के बाद, ठीक है, 20% कोई भी कॉइन क्रैश होती है फिर आपने उसको अवॉइड करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो आपने 50% का रखना है, लेकिन अगर डेली ट्रेड में फंस जाते हैं तो 20% क्रैश का आपने DCA करना है, उससे पहले आपने नहीं करना। और लॉन्ग टर्म में है तो 50% क्रैश अगर आपको उस पॉइंट के अंदर देखने को मिलता है फिर आपने DCA करना है, ठीक है। और वो 25% से ही होगा हमेशा। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग में हैं तो आपने 25% जो पैसा आपका बैलेंस बढ़ा है उसमें से आपने ट्रेड करना है, डेली ट्रेड भी करना है, एक्यूमुलेट भी करना है, तो उसकी 25% उसमें से उठाना है। और अगर आपने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं की और आप करना चाहते हो तो बैंक में जितना पैसा ना उसमें सिर्फ 25% निकालें, क्योंकि बहुत मुश्किल बिजनेस है ट्रेडिंग का, बहुत ख़तरनाक बिजनेस है। और पैसा तो आपका कहीं नहीं था स्पॉट में, और उसको तो मैं वैसे ही डिग्रेड करता हूँ, जो फ्यूचर उसमें तो भाव होता है बंदा, तो उसमें से जस्ट आपने 25% अपना लगाना है स्पॉट के अंदर भी। उसमें होता है कि अगर आप फंस भी जाते हैं तो आप साल बाद 2 साल बाद जब भी अल्लाह को मंजूर होगा आप उसमें से निकालेंगे, ठीक है। पैसा आपका कहीं नहीं आता लेकिन आप स्टक हो जाते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कैसे 25% ऑफ पोर्टफोलियो यूज़ कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मेहरबानी करेंगे आपके आगे से शेयर कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई दे रहा हो तो उसे लोग आगे प्रमोट नहीं करते। जो चूने लगा रहा हूँ मैंने, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आके सामने बैठ जाएँ और इनसे कुछ भी जो है वो कहना शुरू कर दें बगैर किसी रिसर्च के, बगैर किसी उसके, बस वो उठा के फेंक देते हैं और हम पागल हो जाती है। तो रिसर्च बेस्ड कंटेंट को यूट्यूब पे प्रमोट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, अच्छे ऑथेंटिक यूट्यूबर्स को प्रमोट करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं खुद लोगों को देखता हूँ, मैं खुद सीखा हूँ यूट्यूब से ही, मैं सीखा हूँ, और मैं फिजिकल टीचर से भी सीखा हूँ, मैं यूट्यूब से भी सीखा हूँ। अभी यूट्यूब पर मेरे उस्ताद हैं ऐसे जिनको जो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनसे सीखा हूँ, ठीक है। बड़े बड़े नाम है, मैं उनके नाम कभी आप लोगों को बताऊँगा कि मैंने किन से सीखा। और अगर आप लोग जाके उनको फॉलो करें तो आपकी मर्जी है, मैं इस चीज़ को कतन वो नहीं करता कहीं नहीं मैं मेरे पास है और मुझसे सीखे और मैं चाहता हूँ कि सबका भला हो, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर नाउ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए